और पिछले कुछ दिन से हम लोग बारिश हुई और हम देख रहे हैं कि कितने कूल ठंडक, तो प्रभु ने मौसम बनाया है और मौसम बना के प्रभु हम लोगों को बार बार एहसास दिलाता है कि मैं अभी भी उपस्थित हूँ और मैं जीवित हूँ। और हम प्रभु की कलीसिया, जिस कलीसिया को प्रभु ने प्रतिज्ञा करने के द्वारा बनाया है, प्रभु यीशु मसीह की देह है, यानी कि विश्वासियों का झुंड पहले शताब्दी से आज 21वीं शताब्दी तक जितने भी लोग जिन्होंने अपना विश्वास, ईमान और भरोसा परमेश्वर पर रखा है, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, उसके अनुशासन में अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन के हर मोड़ में अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर उन सब के साथ है। उनकी कलीसिया में आज हमें वो स्थान दिया है जहाँ पर हमें उद्धार, मुक्ति, छुटकारा और सारे आशीष, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति और मसीही जनों के साथ संगति परमेश्वर ने हमें दिया है। तो अगले कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम वचन के गहरे में जाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ प्रस्तुत करता हूँ और यदि आप उस बात को नहीं लेंगे तो फिर वो कुछ अर्थ नहीं रहेगा। खाना परोसा जाता है और टेबल में सजाया हुआ है, वहाँ से गरम गरम खाना से भाप पड़ रहा है, लेकिन आप उसको नहीं खाएंगे तो फिर खाना रखने का कोई मतलब नहीं, वो ठंडा पड़ जाएगा। तो आज परमेश्वर के वचन बाइबल से हम कुछ सीखने जा रहे हैं और उसे हम ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं, शरीर में भी और हमारे आत्मा में भी और हमारे प्राण में भी। तो आइए हम उस समय ध्यान करने के लिए जाएंगे भजन संहिता की पुस्तक में से 13 अध्याय 1 से लेकर 6 पदों को पहले हम पढ़ेंगे। तो इन 6 पदों में जब हम इसके गहरे में जाते हैं तो हम सबको मालूम हुआ है कि ये राजा दाऊद ने उस समय लिखा जब उसके जीवन के शायद सबसे बुरा समय से वो गुजर रहा था। वो अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था और वो अपने जीवन में सोच रहा था कि मेरे ऊपर क्यों इतना अन्याय हो रहा है, लोग मेरे ऊपर क्यों इतने ज्यादा टूट पड़े हैं, और उसका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। हम 1 और 2 पद में यहाँ पर एक बात को बार बार पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर कब तक। दाऊद यहाँ पर अपने परमेश्वर से एक ईमानदारिता के प्रश्न है, ये दाऊद का प्रश्न नहीं है, क्योंकि दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही गहन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन की उस घड़ी जब वो एक चरवाहा से राजा बन चुका था, पूरे इज़राइल में उसको सम्मान मिलता था और राजा बनने के बावजूद भी वह दर बदर भटक रहा था, जंगलों में, गुफाओं में, कभी पागल बनने का एक्टिंग करना पड़ रहा था, दिन और रात भूखे भाग रहे थे, लोग उनके पीछे पागल कुत्ते की तरह लोग उनके पीछे लगे हुए थे। उनके अपने ही बेटा अब्सलोम उसको जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। और ऐसे में वो दाऊद से नहीं, परंतु वो अपने आप से पूछता है
और उसका सवाल है कि हे परमेश्वर कब तक, प्रभु कहिलेसम्म, ओ लॉर्ड हाउ लॉन्ग। तो उसने पहले पद में भी ये पूछा है कि हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा। उसका प्रश्न क्या है कि कब तक तू मुझे भुला रहेगा। मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं जंगल में भटक रहा हूं, परमेश्वर क्या तूने मुझे भुला दिया है। और कब तक तू अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा, है ना। कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहा करूं। कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। तो यहां गिन सकते हैं आप, 4 बार उसने पूछा है, ओ प्रभु कब तक, ओ लॉर्ड गॉड हाउ लॉन्ग। प्रभु कहिलेसम्म तपाईले मलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ, कहिलेसम्म प्रभु तपाईले म प्रति ध्यान दिनुहुन्न, कहिलेसम्म प्रभु म यो संकटमय स्थितिमा रहने, कहिले प्रभु तपाईले मलाई छुटकारा दिने। ये दाऊद का वो समय था जब कठिन समय। तो हमारा जीवन में भी हो सकता है, हमारा जीवन में भी इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन में अनिश्चितता है। हम लोग सुबह उठते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि आज सब कुछ भला होगा, आज सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं से फोन आता है, कहीं से हमें खबर मिलता है बुरा समाचार। और हम अपने दैनिक जीवन में हो सकता है अपने व्यक्तिगत कारणों से और पारिवारिक कारणों से और सामाजिक कारणों से शायद हम भी कितने परीक्षाओं से गुजर रहे होंगे, है ना, कठिन समय से गुजर रहे होंगे। यदि नहीं भी गुजरे होंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हम उस स्थिति से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें। यहाँ पर दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, यदि 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, उसने उसी बात को और आगे दोहराया है। देखिए, हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। तो उसका गिड़गिड़ाना है, उसका तहे दिल से प्रार्थना करना है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि दाऊद को ऐसा लग रहा है कि अब उस संकट, महासंकट के कारण से, अब वो संकट में अपने बेटा अब्सलोम के द्वारा होने के कारण से वो अंदर ही अंदर इतने टूट गया है कि उसे लग रहा है कि अब वो मृत्यु उसके नजदीक है ना। जब उसका आंख लग जाएगी वो मृत्यु में सो जाएगा। तो यहाँ पर दाऊद ने अपने विश्वासी जीवन के विषय में भी कुछ कहा है। डगमगाने का मतलब क्या है? अपने विश्वास और परमेश्वर के ऊपर भरोसा को कायम रखने के लिए वो क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मैं मृत्यु के नींद में सोने से पहले, मैं अपने विश्वास को छोड़ने से पहले, यानी कि दाऊद अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ जो जीवन था उसका, और वो सोच रहा है कि अब वो शायद अंतिम क्षण है, मैं शायद और यदि ये समस्या और जल्दी तुरंत ना गया तो शायद मैं टूट जाऊंगा। दाऊद अपने विषय में इस प्रकार से कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन में हम लोग स्टडी करते हैं, परमेश्वर ने उसके उस स्थिति को तुरंत परिवर्तन नहीं किया। और हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि करीब करीब 11 से 12 महीने, यानी कि करीब 1 साल से ज्यादा वो यूं ही भागता फिरा। एक दिन नहीं, एक सप्ताह भी नहीं, एक महीना भी नहीं, 1 साल पूरा
उससे भी ज्यादा दिन तक वो यूं ही भागता फिरा और उसने अपने जीवन के उस क्षण में फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया। तो यदि ये बात आज हमारे जीवन में होगा, मान लीजिए हम लोग पिछले कई महीनों से हम समस्या से गुजर रहे हैं, हो सकता है हमारे घर में कोई बीमार है, हो सकता है हम कोई एक आर्थिक महासंकट से गुजर रहे हैं, हो सकता है हम खुद बीमार हैं, हो सकता है हम किसी बात से परेशान हैं, हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर आने का कोई निशाना दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा और आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? क्या हम वो परमेश्वर आपने इन 1 वर्षों में, इन 6 महीनों में, इन 3 महीनों में मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन आपने मेरे प्रार्थना को नहीं सुना, धन्यवाद बोलकर खुशी होंगे? या हम नाराज होंगे परमेश्वर से? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि परमेश्वर आप है कि नहीं? हम इतने प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने दुआएं दे रहे हैं और हमने सब कुछ त्याग दिया है, हम पवित्रता के मार्ग में चल रहे हैं, हम प्रत्येक दिन पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु से क्या हम चिढ़ जाएंगे? या हम प्रभु से बिल्कुल प्रार्थना करने छोड़ देंगे? ऐसे विकट परिस्थिति से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि हम सबका जीवन में दाऊद की तरह हम सबका जीवन में वो समय आ सकता है, क्योंकि जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, हमें एक बात को याद रखना जरूरी है कि हम जब प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु को अपने जीवन में लेते हैं, प्रभु के संगति में होते हैं, प्रभु के अनुशासन में चलना चाहते हैं, उसके आज्ञाओं को पालन करना चाहते हैं, तो हमारा विरोधी शत्रु जो शैतान है, उसका सारा ध्यान और सारा आकर्षण, उसका सारा शक्ति, उसका सारा युक्ति हमारे पीछे लगा देता है। हम अपने विश्वास को बचाने के लिए हम क्या करें? क्या हम विश्वास को बचाने के लिए संघर्ष कर पाएंगे? आइए हम दाऊद के जीवन से हम थोड़ा सीखें कि दाऊद ने उस समय को कैसे झेला है। 13 अध्याय का 5 और 6 पद को जोर से पढ़ें। देखिए, तो पहले 1, 2, 3, 4 पद में दाऊद के जीवन में क्या था? नेगेटिव बातें थी, कंप्लेंट्स था, है ना? परमेश्वर को प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए जा रहे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए जा रहे, परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा है? लेकिन अभी देखिए, अचानक एक यू टर्न हुआ है, उसका परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि उसका परिस्थिति और खराब से खराब होते जा रहा है। लेकिन उसका विश्वास को देखिए, है ना? उसका मेंटल स्टेटस को देखिए, उसका मन में क्या चल रहा था, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, उस रिश्ता को देखिए। उसका क्या बोल रहा है? परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। देखिए, पॉजिटिव बात, अचानक आया हुआ एक परिवर्तन, उसके जीवन में एक यू टर्न आया, उसी परिस्थिति में जब उसका परिस्थिति परिवर्तन नहीं हुआ था, उसी हालत में। क्या हमारे जीवन में ऐसा हुआ है? प्रार्थना करते रहे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, और प्रभु ने प्रार्थना सुनने का कोई निशाना नहीं है, दूर दूर तक कोई हमें चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हम उस समय प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? दाऊद ने यहाँ पर ऐसे किया, परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। देखिए, तो उसके परिवेश और परिस्थिति, उसका दिन काल, उसका सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन क्या बोल रहे हो, फिर भी परमेश्वर की ऊपर, है ना, परमेश्वर की ऊपर भरोसा करने की बात हो कर रहा है। विश्वास और भरोसा, परमेश्वर की करुणा, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूं। करुणा का मतलब क्या है? परमेश्वर का
दया, है ना। परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना कृपालु है। वो कह रहा है कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ मेरे जीवन में जो एक समस्या है, मैं उस समस्या से गुजर रहा हूँ, लेकिन उस समस्या से बढ़कर आपका कृपा, आपका दया है। और उसने उस बात को याद किया। भजन संहिता 30 अध्याय का 4 और 5 पद, हे यहोवा के भक्तों, हे यहोवा के विश्वासियों, हे कलीसिया, प्रभु का मंडली, प्रभु का विश्वासी जनों, उनकी क्या करो, भजन गाओ। और जिस पवित्र नाम से, प्रभु यीशु का नाम से उसका स्मरण होता है, उसको क्या करो, धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होता है। दाऊद को यह बात पता था। दाऊद उस अनचेंज सिचुएशन में, उसी हालत में परमेश्वर के करुणा के प्रति मैं भरोसा करूंगा। क्यों कहा? क्योंकि दाऊद को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर जब क्रोध करता है ना, वो क्षण भर का होता है। परमेश्वर का जो गुस्सा है वो बहुत दिन तक नहीं जाता है, क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आज हम विश्वासियों को यह बात जानना जरूरी है। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं और आपकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा है। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत तरह से आशीष अनुग्रह करें और उसके अधीनता में रहकर अपना जीवन बिताने में और उसकी इच्छाओं को पूरा करने में प्रभु हम सबको सहायता करें। आमीन।